Hello my dear students, I am Divya and in this video we will do question number 4 of exercise 3.1. So what is question number 4? Which of the following pairs of linear equations are consistent, inconsistent and if consistent obtain the solution graphically. तो हमें pair of lines given है और हमें ये बताना है कि lines जो है ये consistent है कि inconsistent है। और अब मैं सामने से हट जाती हूँ और ये देखिए ये है कंसिस्टेंसी का कैसे पता चलेगा और इनकंसिस्टेंट है वो कैसे पता चलेगा। When a1 by a2 is not equal to b1 by b2 यानी कि जब लाइन इंटरसेक्ट होती है यूनिक सॉल्यूशन होता है then the pair of lines are consistent and when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 then also the lines are consistent यानी कि जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। And when a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by lines parallel होती है, no solution होता है, then the lines are inconsistent. तो आपको पार्ट्स गिवन है, हम देखते हैं और अगर वो कंसिस्टेंट होती हैं तो हमें क्या करना है, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय ग्राफिकली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। a1 क्या है यहाँ 1, a2 2 is equal to b1 b2 is equal to c1 by c2। 5 1 is 5, 5 2 is 10। तो ये क्या आ गई है हमारी a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 means these lines are consistent or you can say these lines are coincident। तो हमसे यहाँ कंसिस्टेंट पूछा है तो हम यहाँ कंसिस्टेंट बताएंगे और फिर सॉल्यूशन क्या करना है, हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे ग्राफ पर शो करने के लिए। तो मैंने बताया था कि जब भी हमें ग्राफ बनाना होता है तो सिंपल सा होता है कि एक बार इक्वेशन में एक बार x को 0 रखिए, एक बार y को 0 रखिए और पॉइंट्स फाइंड आउट कर दीजिए। जब हम यहाँ x को 0 रखेंगे तो y 5 आ जाएगा और जब y को 0 रखेंगे तो x 5 आ जाएगा। ठीक है, और इस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ होगा, एक बार x को 0 रखेंगे तो y 5 आ जाएगा। अब देखो यहाँ जो पॉइंट्स है सेम आ रहे हैं, तो अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और हम क्या करेंगे, एक बार x को 1 रख देते हैं। जब हम x को 1 रखेंगे तो 2 माइनस होगा 8 एंड 2 डिवाइड होगा देन 4। तो x को 1 रखा तो y 4 आया और जो y को 1 रखेंगे तो x 4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ग्राफ पर बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द ग्राफ। अब हम अपना ग्राफ बनाते हैं। हमने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए थे, हमने इक्वेशन देख ली थी कि ये कंसिस्टेंट है। तो फर्स्ट इस इक्वेशन के जो पॉइंट्स निकले थे, x को 0 पुट किया था तो y आया था 5। तो पुट करते हैं, जब x 0 है तो y की वैल्यू आई 5 और जब y 0 था तब x की वैल्यू आई 5। तो अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। जब हमने दूसरे इक्वेशंस के पॉइंट निकाले थे तो क्या जब हमने x को 0 रखा था तो वहां भी 5 आ रहा था, इसीलिए हमने x की वैल्यू रखी 1, क्योंकि हमें पता तो चली गया कि ये लाइन कोइंसिडेंट है, लेकिन हमें इन्हें ग्राफिकली भी शो करना है। तो x को जब हमने 1 रखा, जब हमारा x आया 1 तो हमने हमारी y की वैल्यू क्या आई 4 और जब हमने y रखा 1 तो हमारी x की वैल्यू आई अगेन। और यहाँ लिख भी देते हैं, एक तरफ लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। आपको देख सकते हैं कि दोनों लाइंस हैं कोइंसिडेंट है, वो ओवरलैप है एक के ऊपर एक। तो इसका जो सॉल्यूशन आएंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे मैनी सॉल्यूशन। इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। यानी अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y आपका 4 आ जाएगा, यहाँ भी अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसी तरह से इसमें मैनी सॉल्यूशन है एंड दिस लाइन इज कोइंसिडेंट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द पार्ट सेकेंड। नाउ योर पार्ट सेकेंड इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो क्या करें, पता करते हैं कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 माइनस 1 लेंगे यहाँ, क्योंकि साइन हमें साथ में लेना होता है, एंड माइनस 3 b2 इज इक्वल टू 8 बाय 16
8 1 is 8 2 16। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये इक्वेशन आ गई है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 but not equal to c1/c2। so you can say that these lines are क्या होंगी ये लाइंस inconsistent। ठीक है, एंड दिस इज योर पार्ट सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो फिर ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो like, please like, share and subscribe the video. Thank you so much. Have a nice day.